नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम। आज हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत हम पहला चैप्टर देखेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत और प्राग ऐतिहासिक काल के प्रश्नों को देखेंगे। तो दोस्तों, इस चैप्टर के अंतर्गत जो भी है प्रश्न पीछे पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों को हम छोटे से बड़े प्रश्नों को इसमें कवर किया गया है। तो दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि ये जो सेट है ये ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के द्वारा तैयार किया गया है और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और इसमें सम्मिलित बुक लुसेंट है, दृष्टि सामान्य अध्ययन का बुक है और घटना चक्र का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है और क्रोम का भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इसमें सम्मिलित किया गया। दोस्तों, निश्चित तौर पे इसमें सभी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलते हैं, पहला चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत एवं प्रागैतिहासिक काल का प्रश्नों को देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट इस प्रकार है, प्राचीन भारत के इतिहास के अधिकांश अभिलेख कहाँ पर उत्कीर्ण हैं? तो यहाँ पे आपका कहा जाता है पाषाण शिलाओं पर, ताम्रपत्रों पर, स्तंभ एवं दीवारों पर। तो इनमें से सभी, जी दोस्तों, इनमें से सभी पाषाण शिलाओं पर भी मिलता है, ताम्रपत्रों पर भी मिलता है, स्तंभों और दीवारों पर भी मिलता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगजकाई से प्राप्त अभिलेख है। इन पर किस वैदिक देवताओं का उल्लेख नहीं मिलता है? तो दोस्तों, मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त, जिसको बोल सकते हैं बोगजकोई अभिलेख, ये प्राचीन अभिलेख है। इनमें जो देवताओं की चर्चा, वैदिक देवताओं की चर्चा नहीं किया गया है वो है अग्नि। तो इसमें चर्चा किया गया है आपको 4 प्रकार के देवताओं को, इंद्र, मित्र, नासत्त, वरुण। इंद्र, मित्र, नासत्त, वरुण। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न कहता है किस अभिलेख से ऋग्वेद की तिथि ज्ञात करने में मदद मिलता है? तो किस अभिलेख में? तो आपको बोगजकोई अभिलेख, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक है, जो लगभग कितने वर्ष पूर्व के हैं? भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो लगभग कितने वर्ष पूर्व की हैं? तो 300 ईसा पूर्व। इसका उत्तर सही हो जाएगा बी। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है किस विद्वान ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया है? तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, डी आर भंडारकर। डी आर भंडारकर साहब ने अशोक का जो इतिहास लिखा है उसके अभिलेखों के आधार पर लिखा है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है अशोक के अभिलेखों की किस लिपि में नहीं मिले हैं? तो अशोक का अभिलेख जो था रोमन लिपि में नहीं मिला, बाकी खरोष्टी लिपि में मिला, यूनानी लिपि में मिला, अरमाइकी लिपि में मिला, ब्राह्मी लिपि में मिला। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता अगला, किस अभिलेख में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है? तो अशोक के मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नुटुर एवं उद्गोलम अभिलेख, इनमें से सभी जो है अशोक के नाम स्पष्ट मिलता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि सर्वप्रथम कब और किसने ब्राह्मी में लिखित अशोक के अभिलेखों के पढ़ा? तो ब्राह्मी लिपि में सबसे पहले जो अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाले थे ये जेम्स प्रिंसेप है ना, जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में पढ़ा है। अगला नंबर प्रश्न कहता है मिलान करे। तो देखिए, हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख राजा खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख, इसी को गिरनार अभिलेख कहते हैं, ये किससे संबंधित है? तो रुद्रदामन से।
प्रयाग स्तंभ लेक, तो प्रयाग स्तंभ लेक किससे संबंधित है? तो आपको हो जाएगा समुद्रगुप्त से। भित्री स्तंभ लेक किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा स्कंदगुप्त से। इसलिए आप मिलान कर लें। अगला नंबर प्रश्न करते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है कि किस अभिलेख से मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है? तो भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण जो मिलता है हमें, वो गरुड़ स्तंभ लेख से मिलता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कहता है मिलान करें। यहाँ वेद दिया हुआ है और ब्रह्म ग्रंथ दिया हुआ है ना, तो किस वेद से कौन ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है उसे चूज करना है। तो देखिए ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ग्रंथ और तैत्तिरीय ग्रंथ। यजुर्वेद के जो है ब्राह्मण ग्रंथ जो है आपका है ऐतरेय और कौस्तुकी। क्या है? ऐतरेय और कौस्तुकी। यजुर्वेद के जो है ऐतरेय और कौस्तुकी हो जाएगा। नहीं, सॉरी, एक नंबर गड़बड़ा रहा है, एक मिनट। देखिए ऋग्वेद की हो जाएगा ऐतरेय और कौस्तुकी, ऐतरेय और कौस्तुकी। यजुर्वेद के हो जाएगा शतपथ और तैत्तिरीय। और सामवेद की हो जाएगा पंचबीस और अथर्ववेद को हो जाएगा गोपथ। इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। 2, 1, 4, 3। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न कहता है मिलान करें। फिर मिलान करें। तो दोस्तों यहाँ पे मिलान करना है आपको वेद और उसके उपवेद। अब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है और ये पूछा ही प्रश्न है जो इसमें डाला गया है। ऋग्वेद का उपवेद आपको कौन है? तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। यजुर्वेद का कौन सा है? तो यजुर्वेद का जो आपका है, यजुर्वेद के है आपका धनुर्वेद। सामवेद का है गंधर्ववेद। अथर्ववेद का है शिल्पवेद। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला नंबर प्रश्न कहता है, अगला नंबर है मनुस्मृति, है ना। मनुस्मृति का 1776 में अंग्रेजों के अनुवाद किसने किया था? अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था मनुस्मृति को? तो अंग्रेजी में अनुवाद विलियम जोन्स ने किया था। अगला नंबर कहता नारद स्मृति का संबंध किस वंश से है? तो नारद स्मृति का संबंध आपको गुप्त वंश से हो जाएगा। किस स्थान की खुदाई का से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग ईसा पूर्व 1000 के लगभग से प्रारंभ हो गया था? तो अतिरंजी खेड़ी, है ना, अतिरंजी खेड़ा से उत्तर प्रदेश में ये स्थान है अभी। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है हिंदू कला एवं सभ्यता की प्राप्त विकसित होने की प्रमाण कहाँ से मिलती है? तो यहाँ से आपको देवगढ़ सवतार मंदिर उत्तर प्रदेश है। भितरगांव का मंदिर ये भी उत्तर प्रदेश में। अजंती की गुफाओं का चित्र ये महाराष्ट्र में। इनमें से सभी से आपको हिंदू कला एवं सभ्यता को प्राप्त मिलता है विकसित होने का प्रमाण। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है भारत में मंदिर निर्माण और उसकी शैली का मिलान करें। भारत में मंदिर निर्माण और उसकी शैली निर्माण। तो देखिए आपको ध्यान देना, उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली है वो है आपका नागर शैली, और मध्य भारत में बेसर शैली, और दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका 1 सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कहता है कि दक्षिण भारत के राजेश्वर मंदिर, क्या दक्षिण भारत की राजेश्वर मंदिर जो द्रविड़ शैली में उत्कीर्ण उदाहरण है, उस स्थान का नाम बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ध्यान देना है, ये राजेश्वर मंदिर को ही कहा जाता है बृंदेश्वर के मंदिर, है ना। क्या बोलते हैं? राजेश्वर मंदिर को ही बृंदेश्वर की मंदिर भी बोला जाता है, यानी बृंदेश्वर शिव मंदिर बोलते हैं। और राजेश्वर मंदिर इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इनका निर्माण राजराज प्रथम ने किया। है कहाँ, किस स्थान पे है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखिए, इसमें आपका तंजौर में है बृंदेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हो जाएगा। अगला, कंदरिया महादेव मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत के अतिरिक्त
दक्षिण पूर्व एशिया में कहाँ से हिंदू संस्कृति से संबंधित स्मारक मिले हैं? तो जो दोस्तों जावा के बोरोबुदुर स्तूप से मिलते हैं और कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर यानी ऑप्शन नंबर सी दोनों जगह से मिलता है। 21 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग कितना साल पुराने, मतलब नया शोध जो हुआ उसके अनुसार बताया जा रहा है कि कितने साल पुराने है। तो ये दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा 8000 साल पुराना है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है पुराने सिक्कों किस धातु से बना था? पुराने सिक्के जो होता है किस धातु से बना होता है? तो तांबा, सोना, चांदी, शीशा सभी से बना होता था। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 23 नंबर प्रश्न कहता है कि प्राचीनतम सिक्कों के आहत या पंचमार्क सिक्का कहा जाता है, किस सदी के है ये? तो पंचमार्क या आहत जो है 5वीं सदी का सिक्का है। पंचमार्क या आहत सिक्के पर किसका चिन्ह नहीं होते थे? तो दोस्तों पेड़ का होता था, अर्धचंद्र का होता था, इसमें बैल का चिन्ह नहीं होता था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि सर्वाधिक सिक्का किस काल में बने हैं? तो सर्वाधिक सिक्का किस काल में बने हैं? तो मौर्य उत्तर काल में, यानी मौर्य वंश के बाद जो होता है उसे मौर्य उत्तर काल कहते हैं। उसी में सर्वाधिक सिक्का का निर्माण हुआ है। किस वंश के शासकों ने सर्वाधिक शीशों का सिक्का जारी किया है? तो सातवाहन वंश जो थे वो सिक्कों का सर्वाधिक सिक्का बनाया था, शीशों का। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया था? तो सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो किया था यवन शासकों ने किया था। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि समुद्रगुप्त के किस वाद्य यंत्र मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है? तो उसके बिना बजाते हुए मिलता है, उसी के प्रमाण पर बोला जाता है कि संगीत प्रेमी थे। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है प्राचीन इतिहास, भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण किस काल से आरंभ हुआ है? तो कुषाण काल से मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ हुआ था। अगला नंबर 30 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कहता है कुषाण कालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव है जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। जी, कुषाण जो था ये विदेशी शासक था और इसलिए जाहिर सी बात है वैदेशिक यानी कि विदेश की प्रभाव पड़ा ही होगा। और मथुरा कला जो भारतीय था इसलिए स्वदेशी, बिल्कुल 1 नंबर सही है। अगला नंबर देखिए, कहता भरहुत, बोधगया, सांची तथा अमरावती की मूर्ति कला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक देखने को मिलती है। ये भी सही है, आपको ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों उत्तर सही हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 31 नंबर कहता है चित्रकला में माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से किस काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है? तो दोस्तों यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों के जो था ये जो तो आपका किस काल के कलात्मक का उन्नतिपूर्ण आपका आभास होता है, मतलब अवलोकन देखने को मिलता है? तो गुप्त काल का ही देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। अगला नंबर प्रश्न करता है बोधिसत्व पद्मा, है ना, बोधिसत्व पद्म पानी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है, यह चित्रकारी कहाँ से स्थित है? कहता बोधिसत्व, है ना, बोधिसत्व पद्म पानी ये आपका अजंता में स्थित है। अगला नंबर कहता है निम्न स्थानों पर विचार कीजिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन कहता है अवशेषों से प्राप्त मोहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। बिल्कुल मिलता है। मोहरों में व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलता है। ये भी बिल्कुल सही है। यानी ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित 34 नंबर कहता है निम्न में से कहाँ मिट्टी के मोहरों में बनी धार्मिक प्रतीकों से उनकी धार्मिक अवस्थितियों की जानकारी नहीं मिलती है? तो कहाँ से नहीं मिलती है? तो ये हो जाएगा धौलावीरा से नहीं मिलता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता साहित्य स्रोत के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो साहित्यिक स्रोत निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो ये तो देखना पड़ेगा। अगला कहता कि ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण तथा स्मृति ग्रंथ आते हैं या? सही बात है, ब्राह्मण ग्रंथ में वेद आता है, उपनिषद आता है, रामायण आता है, महाभारत आता है, पुराण आता है तथा स्मृतियाँ ग्रंथ आते हैं।
अगला कहता है कि ब्रह्मोत्तर ग्रंथ में बौद्ध जैन तथा जैन साहित्यों से संबंधित रचना का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल सही है। ब्राह्मण जो है ब्राह्मण के बाद जो आया था उसके बाद तो बौद्ध और जैन का ही संकलन मिलता है सारा जगह। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है 36 नंबर, ऐतिहासिक ग्रंथ जीवनियों, यात्रा वृत्तांत, कल्पना प्रधान आदि का वर्णन किस साहित्यिक स्रोत से मिलता है? कहता है ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियों, यात्रा वृत्तांत, कल्पना प्रधान जो मिलता है किससे में? लौकिक साहित्य से मिलता है। अगला नंबर 37 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है वैदिक युग के सांस्कृतिक दशा के ज्ञान एक मात्र स्रोत है। वैदिक युग की सांस्कृतिक दशा के ज्ञान का एकमात्र स्रोत है तो वो कौन है आपका? तो ये वेद है। अगला, वेदों की संख्या कितना है? वेदों की संख्या 4 है। वेदांगों की संख्या कितना है? 6 है। सबसे प्राचीन वेद किसे माना जाता है? ऋग्वेद को माना जाता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है ऋग्वेद की रचना निम्नलिखित में से किस काल में हुआ है? तो किस काल में? वैदिक काल में हुआ है। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है? तो 1028 सूक्त है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है ऋग्वेद में किसकी ऋग्वेद में किसकी राजनीतिक प्रणाली के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है? तो आर्य के बारे में। अगला नंबर प्रश्न देखिए, वेद मंत्रों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो वेद मंत्रों के समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो सूक्त के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितना है? तो ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या आपका हो जाएगा 10,462। 10,462। अगला नंबर प्रश्न देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल को हस्तलिखित ऋचाओं के खिल नाम दिया गया है? तो ये 8वें मंडल को खिल नाम दिया गया है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न कथनों पर विचार करें। ऋग्वेद का पहला एवं 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। बिल्कुल सही बात है। पहला और 10वां मंडल है जो सबसे अंत में जोड़ा गया है। तीसरे मंडल में सूर्य देवता का सोम समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तीसरे मंडल में जो आपका है सूर्य देवता नहीं, तीसरे मंडल में आपका सावित्री देवता को समर्पित है और 9वें मंडल में देवता सावित्री नहीं, ये दोनों बिल्कुल गलत है। यहाँ पे होना चाहिए तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र की और 9वें मंडल में सोम देवता को, यानी सूर्य देवता सोम को। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नहीं, केवल 1 क्या हो जाएगा? केवल 1 सही है उत्तर यहाँ में। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से यानी निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के है? तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के जो कि अभी ऋग्वेद के है ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद प्रत्येक वेद के एक सभी ब्राह्मण भी ग्रंथें होते हैं। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ऐतरेय कौस्तकी को ही संखायन बोलते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए 49 नंबर कहता है कि यूनेस्को द्वारा किस वेद को विश्व मानव धरोहर के साहित्य में शामिल किया गया है? तो आपको याद रखना पड़ेगा ऑप्शन नंबर ए यानी ऋग्वेद को है जो यूनेस्को में शामिल किया गया है। अगला नंबर, किस वेद को कर्मकांडीय वेद की संज्ञा दिया गया है? तो कर्मकांडीय वेद की संख्या अजुर्वेद को दिया गया। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है अजुर्वेद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह वेद गद पद दोनों में है और मंत्र के उच्चारण करने वाला पुरोहित को अध्वर्यु कहा जाता है। ये बिल्कुल सही है। अजुर्वेद के 2 भाग है, शुक्ल अजुर्वेद, कृष्ण अजुर्वेद, ये भी सही बात है। अजुर्वेद का अंतिम अध्याय ईशावास्य उपनिषद है, इसका संबंध आध्यात्मिक चिंतन से है, ये भी बिल्कुल सही बात बोल रहा है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 सभी सही है। अगला नंबर प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेतास्वरूप उपनिषद, मैत्रेयानी उपनिषद क्या है? कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेतास्वरोपनिषद, मैत्रेयानी उपनिषद, ये किस वेद से संबंधित है? तो आपको याद रखना होगा यजुर्वेद से संबंधित है। किससे है? यजुर्वेद से संबंधित है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाएगा? सामवेद को। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो ये सामवेद का जो है संकलन ऋग्वेद पर ही आधारित है।
55 नंबर प्रश्न देखिए, कहता छंदोग्य तथा जैमिनीय किस वेद का प्रमुख उपनिषद है? छंदोग्य तथा जैमिनीय किस वेद का प्रमुख उपनिषद है? तो ये हो गया सामवेद। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अथर्ववेद के अंतर्गत कितने प्रमुख उपनिषद है? अथर्ववेद के कितने प्रमुख उपनिषद है? तो आपको ध्यान रखना होगा, मुंडकोपनिषद है, प्रश्नोपनिषद है, मांडक्योपनिषद है, गोपथ नहीं है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता है अथर्ववेद में वर्णित सभा और समिति किसकी पुत्रियों कहा गया? तो जो अथर्ववेद में है सभा और समिति जो है आपका प्रजापति के 2 पुत्रियों के रूप में कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कहता सात साहित्य संहिता है ना, सप्तसाहस्त्री संहिता निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का उपनाम है? तो महाभारत के उपनाम है ना, महाभारत का उपनाम है। वैदिक साहित्य की रचना के अनुसार सही कर्मों को कौन सा है? तो वैदिक साहित्य में आपको पता है कि संहिता आता है, ब्राह्मण ग्रंथ आता है, अर्ण्यक आता है, उपनिषद आता है। और संहिता मतलब क्या आता है? यही आपका वेद की तीनों वेदों की बात किया जाता है, इसमें संहिता का जोड़ा गया है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, मिलान करे। 60 नंबर प्रश्न कहता है मिलान करे। वेद दिया हुआ है और उसका पाठ्यकर्ता के नाम दिया हुआ है, तो याद रखें ऋग्वेद को पाठ्यकर्ता को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। यजुर्वेद के अध्वर्यु कहते हैं, सामवेद को उद्गाता कहते हैं और अथर्ववेद को ब्राह्मण कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको सही मिलान हो गया है। आगे नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न कहता है वेदों को समझने के लिए किसकी रचना किया गया है? तो वेदों की समझने के लिए आपको वेदांग की रचना किया गया है। अगला तो आपको मिलान करना है। अभी हम देखें कि वेदांगों की संख्या 6 है, कौन कौन है। इस प्रकार से आप बात करते हैं, शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये वेदांग है। और इसका अर्थ क्या है, इसको हम अध्ययन करेंगे तो क्या सीखेंगे? ये शाब्दिक अर्थ बताना है। तो शिक्षा से हम सीखेंगे आपका, शिक्षा से अगर शिक्षा ग्रहण करेंगे तो आपको उच्चारण करना सीखेंगे। ऑप्शन ए है। ज्योतिष से आपको क्या होगा? ज्योतिष से आपका होगा भागफल, भाई नहीं भागफल होगा। और कल्प से कर्मकांड करना सीखेंगे। और व्याकरण से क्या सीखेंगे? आपको व्याकरण से मिलेगा, व्याकरण से शब्द की उत्पत्ति होगा। और निरुक्त से आपको होगा, निरुक्त से भाषा विज्ञान का, निरुक्त से भाषा विज्ञान का। और छंद से चतुष्पद श्लोक है ना, छंद से चतुष्पदीय श्लोक के ज्ञान होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही उत्तर हो जाएगा। क्या होगा? डी सही उत्तर हो जाएगा। 1 6 2 5 4 3। अगला नंबर प्रश्न देखिए, वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि वैदिक साहित्य के बाद भारतीय साहित्य में महाकाव्यों का समय आता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाकाव्य है? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना, महाभारत भी महाकाव्य है और रामायण भी एक महाकाव्य, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देखिए, कहता किस भारतीय ग्रंथ में हमें हिंदुओं एवं यवनों और शकों के संघर्ष का वर्णन मिलता है? तो ये कहाँ से मिलता है? तो आपको पता होगा रामायण में ही मिलता है। किस ग्रंथ में प्राचीन भारतीय इतिहास का अच्छा क्रमबद्ध वर्णन है? तो वेद में क्रमबद्ध ज्ञान है, सॉरी पुराण में, वेद नहीं पुराणों में अच्छा है। अगला नंबर 66 में, 66 के बात करते हैं, पुराणों का रचयिता एवं संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो ये लोमहर्षि और उग्रसर्वा को माना जाता है। ए और बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 67 नंबर कहता है पुराण प्राचीन काल से लेकर किस काल तक के ऐतिहासिक घटनाओं की परिचित कराता है? तो दोस्तों ये आपको है, पुराण जो है प्राचीन काल से लेकर गुप्त काल तक की घटना को वर्णन कराता है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बौद्ध साहित्य ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन है? तो बौद्ध साहित्य ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण जो है त्रिपिटक है। और त्रिपिटक में कितना कौन कौन पिटक है? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। कौन कौन है? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक, यही तीनों के मिलने से त्रिपिटक नाम कहा गया है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि त्रिपिटक बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है, इसके 3 भाग में से कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा नहीं है?
ये दोस्तों देखिए यहाँ पे ये त्रुटिपूर्ण है, इसलिए सभी है इसमें से, शुद्ध पिटक भी है, विनय पिटक भी है, अभिधम पिटक है। और इसमें कह दिया कौन सा नहीं है, यहाँ पे देता कौन है, ये काटना चाहिए या ये काटना चाहिए। ऐसे ऑप्शन नंबर, इसको आगे हम बढ़ते हैं। 70 नंबर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 में है आपका त्रिपिटक के है और उससे संबंधित क्या उसमें दिया गया है, चर्चा किया गया है, उसमें बात करते हैं। तो दोस्तों विनय पिटक में जो है आपका संघ संबंधी नियम है, विनय पिटक में संघ संबंधित नियम या प्रवेश करने के नियम इसमें दिया गया। सूत पिटक में धार्मिक सिद्धांत और धार्मिक उपदेशों का संग्रह है और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको याद रखना पड़ेगा। 71 नंबर प्रश्न देखिए, 71 नंबर प्रश्न कहता है कि किस भारतीय ग्रंथ में हमें हिंदुओं तथा यवनों और शकों का संघर्ष मिलता है? तो रामायण में। अगला नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किन 2 पालियों ग्रंथों में मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी मिलता है? तो 2 पाली भाषा में जो लिखा है और मौर्यकालीन इतिहास के विषय में जानकारी देता है, वो कौन कौन है आपका? तो ये हो जाएगा ललित विस्तार, ललित विस्तार है ना, होना चाहिए ये आपका ललित विस्तार और दिव्यादान। ललित विस्तार और दिव्यादान में ये 2 पुस्तक ऐसे है जो पाली भाषा में लिखा गया और मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी देता है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 2 और 3 2 और 4 सही देगा, सही बात है। 2 और 4 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये मिस्टेक है दोस्तों अथी में आपका नंबरिंग करने में, ये आपका चलिए ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला नंबर देखिए, कहता है बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का संपूर्ण ग्रंथ कौन है? प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो कथा वस्तु है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। ललित विस्तार और दिव्यादान बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के प्रमुख ग्रंथ है? तो ललित विस्तार और दिव्यावदान बौद्ध धर्म के किससे संबंधित है? महायान शाखा से संबंधित है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो कहता ललित विस्तार महायान संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ है, ये बिल्कुल सही बात बोला। नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्नाहो ग्रंथ की भाषा पाली थी, ये भी बिल्कुल सही है। जातक ग्रंथ में बुद्ध से संबंधित घटनाओं की जानकारी मिलता है, ये भी बिल्कुल सही है। ये कहता है अगला डी कहता है कल्पसूत्र की रचना जैनक ने की थी, नहीं कल्पसूत्र की रचना जो है आपको भद्रबाहु ने किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला नंबर प्रश्न देखिए 76 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में बुद्ध को देवता मानकर किस ग्रंथ में बुद्ध को देवता मानकर उनके जीवन तथा कार्यों को चमत्कारी वर्णन प्रस्तुत किया है? तो कौन सा है आपको? तो ये ललित विस्तार में ये बुद्ध को देवता मानकर उसके जीवन कार्यों को चमत्कारी माना है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, कौन सा बौद्ध साहित्य अशोक के उत्तराधिकारी से लेकर पुष्यमित्र शुंग तक के शासकों के विषय में जानकारी देती है? तो 77 के हो जाएगा दिव्यावदान, है ना, दिव्यादान में चर्चा किया गया है। परिशिष्ट पर्वन क्या बोलता है? परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, कलिका पुराण आदि प्रमुख ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है। परिशिष्ट पर्वन, भद्रबाहु चरित्र, कलिका पुराण, ये सब ग्रंथ जो है जैन धर्म से है। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैन साहित्य को क्या कहा गया? आगम कहा गया। अगला नंबर पर देखिए, कहता है कि आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक के कश्मीर के इतिहास के बारे में जानकारी किस पुस्तक में मिलता है? तो राजतरंगिणी में मिलता है, राजतरंगिणी में मिलता है। अगला नंबर पर देखिए, मिलान करें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। कहता है वर्तिका किसके द्वारा लिखा गया है? तो वर्तिका जो लिखा गया है आपका काव्यायन के द्वारा, वर्तिका काव्यायन के। रामचरित्र किसके द्वारा लिखा गया है? तो रामचरित्र लिखा गया है आपका
रामचरित संध्याकर नंदी द्वारा लिखा गया, रामचरित संध्याकर नंदी द्वारा। गौडबाहो वाक्यवती के द्वारा लिखा गया। और नीतिसार कामंदक के द्वारा लिखा गया। और बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा। हेमेंद्र नहीं क्षेमेंद्र होगा, यहाँ पे हेमेंद्र नहीं क्षेमेंद्र होगा। तो इस प्रकार से क्या वर्तिका का काव्यायन रामचरित्र के किसने लिखा, तो रामचरित संध्याकर नंदी और गौडबाहो वाक्यवती, नीतिसार कामंदक और बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखा गया। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि बंगाल के किस शासक के जीवन कथा पर आधारित रामचरित्र पुस्तक के रचना संध्याकर नंदी ने लिखा। तो ये आपको बंगाल के जो था आपका रामपाल के जीवन पर आधारित है। अगला नंबर प्रश्न देखिए। 83 नंबर कहता है कि मिलान करें सूची 1 को सूची 2 से। तो दोस्तों मुद्रा राक्षस किस वंश से संबंधित है, तो मुद्रा राक्षस आपको मौर्य वंश से संबंधित है। कथा सरित सागर यहाँ पे है ना, कथा सरित सागर आपको मौर्य वंश से संबंधित है। नीतिसार किससे संबंधित है, तो नीतिसार आपको हो जाएगा गुप्त काल से संबंधित है। नीतिसार गुप्त काल से। अमालवी का अग्निमित्र किस काल से है, तो शुंग काल से, शुंग वंश से। महाभाष्य शुंग वंश से। ऑप्शन नंबर आपका इस प्रकार से यहाँ पे चेक कर लेंगे। 83 को हो गया। 84 नंबर देखिए। यूनान के प्राचीन लेखकों में सबसे प्राचीन लेखक कौन है, तो यूनान के प्राचीन लेखकों में सबसे प्राचीन जो लेखक है आपका ये टेसियस भी है और हेरोडोटस भी है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला नंबर, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों देखिए, टेसियस जो था टेसियस ईरान के राजवैद्य था। मेगास्थनीज सेलूकस निकेटर के राजदूत था। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक है। टॉलमी इतिहास के पिता कहा जाता, नहीं, इतिहास के पिता को हेरोडोटस को कहा जाता है। यहाँ टॉलमी आपको ज्योग्राफी से रिलेशन है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं। जियोग्राफी पुस्तक के लेखक, देखो आ गया ना, जियोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, तो टॉलमी है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज हम यहीं तक प्रश्न देखे हैं। आगे जो भी इसमें बचा हुआ प्रश्न है अगला वीडियो में हम देखने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।